मीटिंग में हम जब क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो छोटी छोटी चीजें जब हम देखकर उसको छोटे कंसेप्ट्स में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो क्लाइंट को क्विकली वो एग्री हो जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है। एक ऐसा ही बहुत बढ़िया एक सिंपल और स्वीट कंसेप्ट लेकर जिसमें हम लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस ये तीनों एक मीटिंग में क्लोज कर सकते हैं। ये कंसेप्ट इस वीडियो में आखिर तक वीडियो जरूर देखना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये जो वीडियो है मेरा, ये एक फैन कंसेप्ट के ऊपर है। फैन कंसेप्ट किधर हम इस्तेमाल करते हैं, एक ये कंसेप्ट हम ऐसे क्लाइंट्स के सामने इस्तेमाल करते हैं जिनको आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट उनके पास बिल्कुल नहीं है या फिर इनएडिक्वेट है और आप उनको एडिक्वेटली इंश्योर करना चाहते हैं। ऐसे तो हमने काफी बार उनको एक्सप्लेन किया है, बट कुछ लोगों को कंसेप्ट के माध्यम से ही समझ में आता है। विदाउट कंसेप्ट उनको आसानी से चीजें समझ में नहीं आती। सो व्हाट इज दिस फैन कंसेप्ट। मैं अक्सर क्लाइंट को कहता हूं कि सर देखिए, आप और मैं बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर ये फैन है और इस फैन में, सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ फैन, और इस फैन के ये 3 ब्लेड्स है। फॉर एग्जांपल ये फैन में 3 ब्लेड्स है। एक्चुअल देखने के लिए जाएंगे तो ये जो 3 ब्लेड्स है ना, ये हवा नीचे फेंक रहे हैं और हमें कंफर्ट में रख रहे हैं। वैसे देखने के लिए जाएंगे ना सर, तो आप में और इस फैन में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अगर 2 मिनट के लिए ये चलते हुए फैन को बंद कर दो और इसको टच करो, जो ब्लेड्स एक्चुअल हवा नीचे फेंक रहे हैं, वो गर्म नहीं होते। मगर जो मोटर है बीच का, जिसके इर्द गिर्द ये सब कुछ घूम रहा है, ये सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है। इसको सबसे ज्यादा पेन, चटके अगर किसको बैठते रहेंगे तो इसको बैठते हैं। आपका भी लगभग ऐसा ही है। आपके नीचे फैमिली है और इसको सिक्योर, इसको कंफर्टेबल रखने के लिए आपने न जाने क्यों कितने चटके खाए रहेंगे, कितने आपने पेन सहे रहेंगे, आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए रहेंगे ताकि आपकी फैमिली सुखी रहे और उनका एक स्टेटस बना रहे। सर, ये जो फैन है ना, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। ये जो 3 ब्लेड्स हैं, ये हमें कुछ बता रहे हैं। अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो इन 3 ब्लेड्स में से एक ब्लेड नहीं रहा या 2 ब्लेड नहीं रहे, तो क्या ये फैन उसी तरीके से काम कर पाएगा? शायद से नहीं। या फिर मान लीजिए ये एक ब्लेड आधा कटा हुआ है मगर आधा कटा हुआ है, फिर भी क्या ये ब्लेड ठीक से काम कर पाएगा? शायद से नहीं। यू नीड इक्वली, जितने की जरूरत है उतने एक साइज का आपको ब्लेड होना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में सर, आप गोल 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 घूम रहे हो, फैमिली को जितना चाहे उतना कंफर्ट दे रहे हो, बट भगवान ना करे इन योर एब्सेंस, या फिर आप होश में नहीं है या उतने अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है, और अगर फाइनेंशियल कंटिजेंसी आ गई, हु इज गोइंग टू रियली सपोर्ट योर फैमिली? ये 3 ब्लेड्स आर नथिंग बट, फर्स्ट इज लाइफ कवर, सेकेंड इज हेल्थ कवर एंड थर्ड इज डिसेबिलिटी या पीए कवर, डिसेबिलिटी या फिर पर्सनल एक्सीडेंट कवर। इससे होगा क्या सर? इससे होगा क्या? आपको जरूर पेन होगा। आपको मैं जब प्रीमियम बताऊंगा, हो सकता है, क्योंकि इसमें रिटर्न कुछ भी नहीं आता, हो सकता है आपको चटके बैठेंगे, आपको पेन होगा, आपको तकलीफ होगी, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये तकलीफ के पीछे आपके नीचे जो परिवार बैठा हुआ है, उनका कंफर्ट के पीछे का ये तकलीफ है। अगर आप उनको कंफर्ट देना चाहते हो तो जीते जी आप ऐसी भी तकलीफ उठा रहे हो, बट इन योर एब्सेंस उनको तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो ये जो कंफर्ट है, ये एडिक्वेट होना चाहिए। ये एडिक्वेट होना चाहिए, मियर एग्जिस्टेंस का नहीं। सिर्फ उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। जितने का पर्सनल एक्सीडेंट है, तो जितना हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहते हैं, उतना ही आपका पर्सनल एक्सीडेंट का भी कवर होना चाहिए। क्यों? मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, ओके, और डिसेबिलिटी आ गई, डॉक्टर ने बचा तो लिया, बट कमर के नीचे से कोई पैरालाइज्ड है, अब मूव नहीं कर पा रहा है, घर के बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसका काम घर के बाहर जाने का ही था, मार्केटिंग का था,
ऑफिस में जाना था, अब वो नहीं कर पा रहा है। क्या उसको ईएमआई माफ हो जाएंगे? क्या उसके बच्चे की स्कूल फी माफ होगी? क्या दिवाली, हॉलीडेज, फेस्टिवल्स, ये सब में आप उसको कोई घर पे पैसा लाके देगा? कुछ नहीं होने वाला। लोग टर्म इंश्योरेंस बड़ा-बड़ा लेके रखते हैं, बट पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस उनके पास नॉमिनल कुछ अमाउंट का होता है। फ्रेंड्स, इट इज इसेंशियल कि ये कंसेप्ट लेकर अगर हम उनको मियर एग्जिस्टेंस नहीं, सिर्फ अस्तित्व नहीं, जितना इंश्योरेंस होना चाहिए। बाय द वे, दिस चैनल इज पावर्ड बाय फिनवाइन सॉफ्टवेयर। अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि उसमें इंश्योरेंस मीटर नाम का एक चार्ट आता है, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंश्योरेंस आपको ऑटोमेटिकली सामने दिखेगा, और उसका सहारा लेते हुए आप उसे एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस, एडिक्वेट पर्सनल एक्सीडेंट और एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस भी क्लाइंट को आप बेच पाओगे। इसमें न केवल आपका फायदा है, बट उससे भी ज्यादा क्लाइंट का फायदा है। लाइफ इंश्योरेंस, आप टर्म इंश्योरेंस बेचो, प्रीमियम क्लाइंट के लिए भी बहुत कम आएगा, बट वो एडिक्वेटली कवर हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस बड़े प्रीमियम का उन क्लाइंट को नहीं अफोर्ड कर पाता, तो बेसिक प्लस बड़ा टॉपअप बेचिएगा, क्लाइंट को अफोर्ड आराम से हो जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट तो ऐसे भी बहुत सस्ता है, 750-800 रुपए पर मंथ में उसे 1 करोड़ रुपए का उसे इंश्योरेंस मिल जाता है, ऐसे भी बहुत सस्ता है। बट बाय शोइंग दिस कंसेप्ट यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, एडिक्वेट इंश्योरेंस, एंड नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ इंश्योरेंस। क्योंकि काफी एडवाइजर्स को मैंने देखा हुआ है कि जाते समय सिर्फ मेडिक्लेम बेचने के लिए जाते हैं, मेडिक्लेम ही बेच के आएंगे, लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट का बात ही नहीं करेंगे। सो अगर आपको आपके इस कंसेप्ट के साथ अगर आप क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो हो सकता है आप लाइफ के साथ हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट, या हेल्थ के साथ लाइफ और पर्सनल एक्सीडेंट, या पर्सनल एक्सीडेंट के साथ लाइफ और हेल्थ, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तीनों इंश्योरेंसेस से क्लाइंट को एडिक्वेटली एंड सफिशिएंटली इंश्योर कर सकते हैं। ऐसे कंसेप्ट्स अगर आपको और देखने हैं तो जरूर हमारे YouTube के चैनल का प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। हमारा फिनवाइन सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसे रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें और भी काफी सारे टूल्स हैं, उसे आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपके म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें इस यूट्यूब के वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।